हीरानंद सवलानी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर मैं नंबर्स जो अभी हाल में आए थे उन पर नज़र डालना चाहूँगी। रिज़ल्ट्स में हमने देखा मार्जिन्स पर जो प्रेशर दिखा है, ईयर ऑन ईयर की बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, क्या वजह थी सर उसकी और क्या वो प्रेशर थोड़ा ईज़ ऑफ होते हुए दिखेगा क्योंकि कमोडिटी प्राइसेज़ में कूल ऑफ आ गया है सर? तो मार्जिन प्रेशर में मेनली कमोडिटी प्राइस जो कूल ऑफ हुआ उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि सब पाइप कंपनियों ने इन्वेंट्री लॉस बुक किया है। अगर आप पीवीसी की प्राइस की बात करें तो पिक पे 160 रुपीज केजी तक गया था, जो आज गिर के 90 रुपीज हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट सच अ शार्प मूवमेंट की वजह से सब सब इंडस्ट्री ने लॉस बुक की है और ये सिलसिला अभी एक क्वार्टर और भी जारी रहेगा। Q3 ऑनवर्ड आई थिंक ये लॉसेस सब क्लियर हो जाएंगे सिस्टम में से, और उसके बाद आपको लगेगा कि मार्जिन में अपवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी। हुँ। सर जो मार्जिन 14.2% आया है वर्सेस 15.5 तो कब तक हम देखेंगे वो मार्जिन लेवल्स रिटेन हो जाएँ या यहाँ से बेहतर होने लगें? ऑल्सो पैट जो गिरा था सर 33% की गिरावट देखी गई, वहाँ पर कब हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि एक रीजन था मार्जिन गिरने का, वो इन्वेंट्री लॉस था। दूसरा वन ऑफ आइटमें भी थी काफी। अगर आप देखोगे तो हमने एक पेंट कंपनी रिसेंटली एक्वायर की है, उसके अंदर भी हमने कुछ अमोर्टाइज की हुई है सर्टेन एसेट, तो उसका भी 7 करोड़ का लॉस आया हुआ है। उसके अलावा करीबन 12 करोड़ के आसपास का फॉरेक्स लॉस था, क्योंकि करेंसी जो 74-75 के आसपास चल रही थी वो बढ़ के 80 रुपए हो गई, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर थोड़ा प्रेशर आया। तो ये कपल ऑफ वन ऑफ आइटम भी थी, उसकी वजह से भी पैट थोड़ा गिरा हुआ है। बट ये वन ऑफ था तो उसकी इफेक्ट Q2 में नहीं आएगी। बट ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड पैट इंप्रूवमेंट आपको Q3 ऑनवर्ड काफी अच्छा दिखाई देगा। ओके, श्योर सो Q3 से थिंग्स विल इम्प्रूव जैसा आप बता रहे हैं। सर रेवेन्यू पेंट्स और एडहेसिव सेगमेंट में इंक्रीज़ हुआ है, हमने देखा है ईयर ऑन ईयर की बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। यहाँ पर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? यहाँ से भी और बेहतर होगा? नहीं, रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लास्ट क्वार्टर के भी नंबर देखोगे तो ग्रोथ तो रोबस्ट था। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो ग्रोथ साइड तो कोई भी चैलेंज नहीं है। ये जो भी थोड़ा बहुत चैलेंज आया है वो बिकॉज ऑफ मार्जिन में, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी कूल होता है तो एक तरह से अगर आप देखो तो मार्केट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका प्राइस राइट रहेगा तो ही डिमांड फास्ट ग्रो करेगी, तो ही वॉल्यूम ग्रोथ आएंगे। तो हमारे हिसाब से तो ये काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है इंडस्ट्री के लिए, और आगे जाके हमारे काफी वॉल्यूम इंप्रूव होंगे, जिसका फायदा नॉट ओनली मार्जिन में मिलेगा बट कंपनी भी ओवरऑल फास्ट ग्रो करेगी। इनफ सर। प्रोडक्ट के बारे में और स्पेसिफिक सेगमेंट्स की अगर हम बात कर रहे थे सर, तो किस तरीके का रेवेन्यू मिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कंपनी में अगले 2-3 साल में? इफ आई जस्ट सी द सेगमेंट रेवेन्यू शेयर इस वक्त परसेंटेज वाइज Q1 FY23 में, तो पेंट एंड एडहेसिव इज अबाउट 27-28% सर। प्लम्बिंग करीब-करीब 24% रफली। तो मुझे ये समझना है सर किस तरीके का रेवेन्यू मिक्स देख रहे हैं आप आगे चल के? तो आगे जाके अगर देखोगे तो आप, क्योंकि नए बिजनेस ही सेट हो रहे हैं, अभी हम लोग सैनिटरी वेयर और फॉसेट में भी आ रहे हैं, पेंट भी आ रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो रेशियो जो पाइप का है वो थोड़ा गिरेगा, बट एडेसिव का थोड़ा बढ़ेगा, पेंट का नया ऐड होगा, सैनिटरी वेयर फॉसेट का भी नया ऐड होगा। तो प्रोडक्ट मिक्स काफी चेंज होने वाला है अगले 3 से 4 साल के अंदर। अगर ग्रोथ की बात करें तो हमने कंपनी की तरफ से हमने ओवरऑल 5 साल में डबल करने का रेवेन्यू का गाइडेंस ऑलरेडी FY21 में दिया था, और हम उस हिसाब से उससे भी फास्ट दौड़ रहे हैं अभी। अगर आप लास्ट ईयर का अगर हमारा टॉप लाइन का ग्रोथ देखोगे तो करीबन 38% था ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, जबकि हमने गाइडेंस दिया है 5 साल में डबल। तो प्रैक्टिकली हमने 15% केगर का गाइडेंस दिया है, जबकि लास्ट ईयर में हमने 38% ऑलरेडी अचीव कर दिया है, और करंट ईयर में भी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑलरेडी 73% ग्रोथ कर चुके हैं। तो हम लोग काफी गाइडेंस से आगे जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद इस तरह का ट्रेंड रहा और जिस तरह से अभी मार्केट खुल रहे हैं तो ग्रोथ तो अच्छा ही रहने वाला है। ओके, तो ट्रेंड्स और ग्रोथ अच्छे दिख रहे हैं आगे, डिमांड भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, उसकी रीज़न्स आपने बताई। सर आपने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है फर्स्ट डिस्प्ले सेंटर फॉर बाथवेयर रेंज जो अहमदाबाद में खोला है सर, उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है? किस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं वहाँ से? वो बिज़नेस कितना बड़ा होने वाला है आगे? तो अगर आप वो बिजनेस की बात करें तो इंडिया में करीबन 15 से 20 हजार करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, और सब जितनी भी नोन ब्रांड है वो सब अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप उनके नंबर भी देखोगे तो हर जो ब्रांड है वो ग्रो कर रही है। तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन का ग्राफ काफी हाई है उस प्रोडक्ट को।
रही सवाल डिस्प्ले सेंटर की, लोग आके सब देख रहे हैं, बिल्डर्स आ रहे हैं, आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर आ रहे हैं, सब लोग आके हमारे शोरूम की विजिट कर रहे हैं। हमारे काफी डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर तो डेली आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से। हम लोग बेचिस में बुला रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट है, तो सबको बेचिस में बुला रहे हैं, सबको डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोडक्ट, और अभी शॉर्टली वो प्रोडक्ट का सेल भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आई थिंक इनिशियल रिएक्शन तो काफी अच्छा है, लोग हमारी रेंज देख के काफी खुश है कि आप इतनी स्टार्ट से ही इतनी अच्छी रेंज हमको दे रहे हो और इतना अच्छा फिनिशिंग दे रहे हो प्रोडक्ट का। अगर ये मेंटेन हो गया तो सेल करने में हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को इतना दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा तो एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा है उस प्रोडक्ट को लेके, लेकिन हम लोग अभी एकदम से उसका गाइडेंस बढ़ा देना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं गई है और कस्टमर का रिएक्शन नहीं आया जब तक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तब तक कुछ भी बातें करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग थोड़ा वेट करना चाहते हैं, एक बार कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंच जाने देते हैं, उसके बाद उनका जो रिएक्शन आएगा उसके बेस पे हम नंबर प्लॉट करके इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो ये आपने एक पायलट टेस्ट जैसा किया है और आपको रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा मिला है जैसा आप बता रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है सर, आपने कहा 10,000 करोड़ तक का यहाँ मार्केट अपॉर्चुनिटी है, सो क्लियरली ये बड़ी एरिया ऑफ रेवेन्यू बन सकता है। मैं ये जानना चाहूंगी सर, इसमें जस्ट टू गेट अ सेंस, मार्जिन्स यहाँ पर कैसे है इस बिजनेस में? अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स की उम्मीद करी जा सकती है? हाँ, अगर इंडस्ट्री के अगर आप एवरेज अच्छी कोई भी ब्रांड पकड़ लीजिए तो उनके 15-16% का एबिटा मार्जिन रहता है, और वही मार्जिन हमारे पाइप इंडस्ट्री का भी है। तो मोर और लेस आप कह सकते हो कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी की लाइन में ही है। सब अच्छी कंपनियां उसी रेंज में मार्जिन डिलीवर करती है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ मार्जिन्स भी इसके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, बट थोड़ा-सा समय आप कह रहे हैं इसमें लगेगा। जब तक लोगों तक ये सामान और रिस्पॉन्स मिलेगा, तब तक आप देखेंगे कैसे बिज़नेस पैन आउट करेगा। सर, आपने ये भी कहा है कि आप प्लान कर रहे हैं मल्टीपल चैनल पार्टनरशिप शोरूम्स इन मेजर सिटीज़ इन कमिंग ईयर्स। किस तरीके के मॉडल की बात कर रहे हैं सर यहाँ पर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितनी पार्टनरशिप इसमें होगी? कैन यू एक्सप्लेन दिस मॉडल सर? तो मॉडल ऐसा है कि हम हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से शोरूम लगाइए, उसमें हमारी तरफ से कंपनी की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिएगा हम करते रहेंगे उन लोगों को, और वो खुद का अपना स्पेस हमको दे रहे हैं और हम उसको पूरा डिजाइनिंग और ये सब हमारी तरफ से करके उनके शोरूम को हम लोग सजा रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप हम हर सिटी के अंदर करना चाह रहे हैं, और काफी सारे तो अप्रूवल भी हमारे पास आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूटरों के, डीलरों के। हम आपको इतना स्पेस देंगे, कोई 1000 स्क्वायर फीट दे रहा है, कोई 2000 स्क्वायर फीट दे रहा है। कई लोग तो एक्सक्लूसिव शोरूम तक की भी बातें कर रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन को हम पाइप से अलग ये बिजनेस में लाना चाहते हैं। तो वो लोग भी हमको काफी अच्छा स्पेस दे रहे हैं। तो आगे जाके आप देखोगे कि 3 से 4 साल के अंदर काफी सारे शोरूम आपको दिखाई देंगे पूरे पैन इंडिया में। सर, ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स और स्ट्रेंथ दिख रही है, आप कह रहे हैं क्वार्टर 3 से इम्प्रूवमेंट भी आएगा मार्जिन्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में। बट मैं जानना चाहूंगी, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी ने एक साइजेबल मैन पावर ऐड किया है इनटू न्यू प्रोडक्ट्स डिवीजन, फॉसेट, सैनिटरी वेयर। कहाँ कब से सर उसमें रेवेन्यू फ्लो इन करना लगेगा, और क्या पोटेंशियल है उस मार्केट का सर? तो देखिए, हमने काफी मेन पावर ऐड करना शुरू किया है हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर एंड नए वर्टिकल के अंदर। तो नए वर्टिकल में पेंट का बिजनेस तो शुरू हो चुका है। बाकी रहा सैनिटरी वेयर फॉसेट का सवाल, उसका रेवेन्यू स्टार्ट हो रहा है सितंबर से। ये क्वार्टर में बहुत छोटा सा रेवेन्यू आएगा, Q3 से उसमें भी अच्छा रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। बट रियल नंबर जो आपको देख रहे हैं वो नंबर आएंगे नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि फर्स्ट 6 महीने तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा और एक एक सेगमेंट में जाके वन बाय वन एक एक स्टेट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड एस्ट्रल पैन इंडिया ब्रांड है, तो उसको पूरे देश में पहुंचने में कम से कम 18 महीने का टाइम लग जाएगा। तो रियल रेवेन्यू तो FY24 में ज्यादा आएगा, और उससे भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा FY25 में, क्योंकि बाय द टाइम हम लोगों ने सब जगह पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू कर दिया होगा, इधर वो पेंट होगा कि वो सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट होगा। जैसा आप देखिए टैंक के अंदर हमने लास्ट ईयर वाटर टैंक शुरू किया था, तो पहले इस साल में हमने 47 करोड़ का रेवेन्यू किया, और दिस करंट ईयर में हम लोग 100 करोड़ के रेवेन्यू पे काम करने का तैयारी कर चुके हैं। और पहले 2 क्वार्टर जिस तरह से अभी गए हैं उस तरह से लग रहा है कि 100 करोड़ हम लोग आराम से अचीव करेंगे। तो कोई भी नई प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट एक बार वो पेनिट्रेट हो जाती है तो उसके बाद डिमांड बहुत फास्ट ग्रो करना शुरू कर दी है। तो हमारे हिसाब से नई प्रोडक्ट सेकेंड हाफ से अच्छा नंबर देना शुरू करेगी, और उससे भी बेटर नंबर आपको नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएंगे।
ओके, फेयर इनफ। सो नेक्स्ट ईयर से ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट इन अ कपल ऑफ क्वार्टर्स यहाँ पर नंबर्स आएँगे। सर क्विकली आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके का कैपेक्स प्लान है ये साल और अगले साल, जिस तरह से आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और न्यू बिज़नेसेस और वर्टिकल्स में मैन पावर एडिशन कर रहे हैं। सो क्या एक्सपेंस आपने ऐड किया हुआ है? स्पेशली अगर बात करें, आपने अल्लू अर्जुन को भी ब्रांड एम्बेसडर रोपिन किया है हाल में ही। तो किस तरीके के एक्सपेंस है व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजमेंट्स, आल्सो कैपेक्स, क्या लाइनअप है, एक्सपेंशन क्या है, एम&ए अपॉर्चुनिटीज कैसी है? तो आपके 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कैपेक्स का। तो कैपेक्स का ये साल में कैपेक्स रहेगा करीबन 200 करोड़ के आसपास हम लोग कैपेक्स करने का प्लान करके बैठे हुए हैं, जो ईयर एंड तक हम फिनिश करेंगे और उसके अंदर ज्यादातर आएगा ईस्ट के अंदर और थोड़ा बहुत ये फॉसेक का हमने जो एक रेडी फैसिलिटी ली हुई है जामनगर के अंदर, तो उसके अंदर हमने करीबन 25 एक करोड़ का कैपेक्स हो रहा है। तो ये साल में करीबन 200 करोड़ का कैपेक्स होगा। अगले साल से कैपेक्स बहुत लाइट हो जाएगा। अगर आप नंबर देखिए मैडम, तो हमारे अक्रॉस द कैटेगरी, वेदर वो आप एडहेसिव पकड़ लो, पाइप देख लो, हर कैटेगरी के अंदर पेंट देख लो, सबके अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के अंदर है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर हमने खाली कैपेक्स ही किया हुआ है। करीबन 1000 करोड़ रुपए हमने पिछले 5 साल में कैपेक्स के पीछे खर्चा किया है, जिसका बेनिफिट तो मार्केट को अभी मिलेगा, कमिंग ईयर्स में मिलेगा। कैपेक्स तो हो चुका है, तो अभी उसका यूटिलाइजेशन शुरू होगा और हमको लग रहा है कि आगे के 2-3 साल में कैपेक्स बहुत लाइट हो जाएगा, एकदम नहीं, थोड़ा-सा ही होगा और रियल सेंस में जो कैश फ्लो आना चाहिए, वो अगले साल से बहुत हेवीली आना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी भी कैश फ्लो तो अच्छा ही आ रहा है, लेकिन अगले साल से और फास्ट बढ़ेगा क्योंकि कैपेक्स बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन था ब्रांडिंग से रिलेटेड। तो आई थिंक ब्रांडिंग के रिलेटेड तो आपको पता है कि एस्ट्रल ब्रांड ऐसी है कि जो 10 साल से ब्रांडिंग के पीछे खर्चा कर रही है और हमने अभी तक काफी साइजेबल पैसा ब्रांडिंग के पीछे खर्च कर चुके हैं और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे। हमको साउथ के अंदर हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो इसीलिए हमने अल्लू अर्जुन सर को साइन किया हुआ है और हमको उम्मीद है कि उनके साइन करने के बाद उनका जिस तरह से फैन फॉलोइंग है पूरे साउथ के अंदर, अभी तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका फैन फॉलोइंग पूरे पैन इंडिया होना शुरू हो चुका है। तो हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, पर्टिकुलरली जिस पर्पज से हम लोग गए साउथ मार्केट में, तो वहां पे हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये अल्लू अर्जुन का रिस्पॉन्स खाली हमको पाइप में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी सब प्रोडक्ट को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे एडेसिव में भी और इवन पेंट में भी सब तरह से एक बार कोई भी ब्रांड एम्बेसडर जुड़ता है तो कंपनी की इमेज बढ़ाता है, तो उसकी वजह से सब प्रोडक्ट में उसका फायदा होता है। तो हमको उम्मीद है कि ये सब जो हम लोग ब्रांडिंग रिलेटेड इनिशिएटिव ले रहे हैं पिछले 10 साल से, उसके बेनिफिट अभी मिलना शुरू हो गया है और आप इंडिया के कोई भी कोने में चले जाइए, आपको ब्रांड एस्ट्रल की विजिबिलिटी दिखाई देगी। तो मेरे ख्याल से ये ब्रांडिंग का कॉस्ट हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, जिसका बेनिफिट हमको सालों तक मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन ओके, था श्योर। आपका एम&ए एक्टिविटी को लेके। तो आई थिंक हमने अभी रिसेंटली एक कंपनी पेंट। एक्वायर की है पेंट के में, जिसमें हमने करीबन 51% स्टेक लिया है 200 करोड़ के 194 करोड़ रुपीस में। तो आई थिंक जी। अभी हमारे पास प्लेटर काफी बड़ा हो चुका है, तो अभी हम ओके। 2-3 साल तक थोड़ा स्टेबल करना चाहेंगे। ओके, फाइन। तो कंसोलिडेशन पर प्लान है, जो एक्विजिशंस हुए हैं उसको पहले आप स्टेबलाइज करेंगे, और ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस की बात की, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और मोर इम्पोर्टेंटली अब आगे कैसा आउटलुक लग रहा है, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए।